हिंदू जागृत हो रहा है धीरे धीरे, हिंदू, और जागृत हो रहा है वो अपने धर्म के प्रति, अपने धर्म को बढ़ाओ के प्रति, अपने धर्म के। हम लोग आज भी कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों का सिद्धांत में ही ये, मतलब आज हम जागृत भी हुए हैं तो मैं लोगों से सुनता हूं कि महाराज जी अपने धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी, अब तो धर्म को बचाना पड़ेगा। मैंने किसी के मुंह से ये नहीं सुना, हमारे रगों में ये पहला हुआ है खून के साथ। हम लोग ये नहीं कहते कि किसी दूसरे धर्म वाले को मार दो, काट दो, जो हमारे धर्म को नहीं मानता है उसे काट दो, मार दो, ये किसी ने सुना आज तक? नहीं। हम लोग आज भी कट्टर पंथ में भी है तो अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह, दूसरे के धर्म के प्रति हमें कोई बैर नहीं। तो बताइए, धर्म प्रेम करना सिखाता है कि बैर करना सिखाता है? और जो बैर करना सिखाए, जो भेद करना सिखाए, वो धर्म हो सकता है क्या? इसलिए इस संसार में यदि वास्तव में कोई धर्म है तो वो सनातन धर्म है हमारा। एक बात और कहूं, इसको बहुत राजनीतिक से मत जोड़िएगा, लेकिन हम संत महात्मा जहां जो जाते हैं वही देखते हैं, वही आपको बताएंगे, और वो बताना हमारा धर्म है, इसलिए बताएंगे। ध्यान दीजिएगा भाई, अभी कुछ दिनों पहले से एक सिनेमा बड़ा प्रसिद्ध हुआ, कश्मीर फाइल्स, कश्मीर के मुद्दे पे वो फिल्म बनी, कश्मीर फाइल्स। चलो, उससे जो भी समझ में आया, जो भी अत्याचार हुआ, वो बात तो अपनी जगह है ही दुखद, उसमें कोई तो मत नहीं है माताओं बंधुओं, लेकिन मोटी मोटी दो बातें, तीन बातें उससे आगे समाज के लिए, अपने देश के लिए समझ में आ गई, अपने राष्ट्र के लिए। क्या क्या समझ में आ गई? पहली बात तो ये समझ में आ गई, जो हमारा हिंदू जागृत हो रहा है, जो हिंदू जागृत हो रहा है, आने वाले, ए बच्चों शांति से बिल्कुल बैठना है, बहुत गंभीर बात चल रही है, शांति से बैठना। आने वाले, अब जो भारत के आने वाली पीढ़ी है, आने वाला भविष्य है, और आने वाले भविष्य में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये बात समझ में आ गई। यदि उन राजनीतिक पार्टियों का प्रथम मुद्दा अगर हिंदुत्व नहीं होगा, राष्ट्रवाद नहीं होगा, प्रथम मुद्दा, तो हमको लगता है कि आने वाले युग में लोगों की जमानतें तक जब्त हो जाएंगी इस भारतवर्ष में, यदि तुष्टीकरण नहीं सुनना चाहता हिंदू। ध्यान दीजिएगा, अब तुष्टीकरण नहीं हो पाएगा, बहुत आगे निकल गया। और दूसरी बात, इसका ये अर्थ नहीं है कि हिंदू कट्टर हो गया है, हिंदू को किसी से नफरत है, नहीं, हिंदू को किसी से नफरत नहीं है, सब भाई है, लेकिन सत्ता पर हिंदू तुष्टीकरण नहीं देखना चाहता, बस ये बात समझिए। क्योंकि अब बात हमारे भारत देश की है, अब बात हमारे सनातन धर्म की है। आप हमसे गले मिलो, हम भी आपसे गले मिलने को तैयार हैं, प्रेम में कोई दो मत नहीं। ये मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी विशेष पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, समझ लेना, मैं देश की एक बात कर रहा हूँ। गले मिलने को तैयार है, लेकिन सत्ता पे तुष्टीकरण नहीं चाहते बस। तो मेरा एक सुझाव है दूसरी पार्टियों से कि बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, कुछ भी झेलेगा आज का हिंदू। हमसे चर्चा होती है, लोग कहते हैं महाराज जी जब धर्म ही नहीं बचेगा तो एक बात बताओ, परिवार में व्यक्ति पैसे वाला हो गया, खूब पैसे कमा लिए, संस्कृति नहीं है परिवार में, बेटा बाप के पैर छूने को तैयार नहीं है, तो उस पैसे का क्या किया जाएगा? और वही देश की स्थिति बन जाएगी तो क्या किया जाएगा? ये तब ठीक लगता है। तो कहने का ये अर्थ है कि हर राजनीतिक पार्टी का मुद्दा होना चाहिए हिंदुत्व, तब होगी बराबरी की बात, वरना फिर अगर राजनीति की बात है तो अभी जो सत्ता में पार्टी है वो भी बड़ा प्रसन्न ना हो, क्योंकि जनता ये भी कहती है कि महाराज जी हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं है। तो जो विकल्प नहीं है ये कोई बड़ी प्रसन्नता की बात नहीं, ध्यान दीजिएगा। अभी हिंदू के पास कुछ नहीं है, इसलिए आपको वो दिल खोल करके समर्थन दे रहा है। अगर दूसरे लोग चाहते हैं कि विकल्प हो, तो विकल्प के लिए सबसे पहला मुद्दा हिंदुत्व, राष्ट्र। यदि इस पे आओगे तो ठीक है, वरना हम लोग उस धर्म के हैं कि ईंटों में चुन गए हैं,
बच्चे गर्दनें कटवा दी हैं अपनी, लेकिन अपने धर्म से हम लोगों ने समझौता नहीं किया। तो ये समझना पड़ेगा आने वाले लोगों को, समाज को। और साथ में एक बात और इसी मंच से मैं निवेदन करूं, जो हम हिंदू लोग हैं, सनातन, हम धर्म के लिए जागरूक हैं, तो हम लोगों ने इस सत्ता को भी दे दिया दिल खोल के समर्थन। कई बार मैसेज व्हाट्सएप पे सब आप लोग भी पढ़ते रहते हैं, हिंदू शर्म करो, हिंदू वो बट गया, हिंदू ही धूर्त है, दूसरे लोगों ने ये कर दिया, हिंदू अभी भी बटा हुआ। इतनी भी बात करें, अरे भैया हिंदू ने खुल करके आपको समर्थन दे दिया है, चाहे प्रदेश में चाहे देश में, उसने अपना धर्म निभा दिया है। ध्यान दीजिए, हम लोगों ने, और हम लोग जाके चाकू मारना प्रारंभ कर दे क्या एक दूसरे को? हमने आपको सत्ता पे बिठा दिया, अब तो आपका उत्तरदायित्व है हम लोगों के उस विश्वास को जीतना। कई हद तक हो भी रहा है, लेकिन चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, चाहे वो हिंदूवाद का कोई कानून हो, वो लाना अब आपका काम है, वो हमारा काम नहीं है। हमारा जो हमारे स्तर का काम था हमने वो कर दिया। कहने का अर्थ है माताओं बंधुओं कि हम हिंदू लोग, हम सनातन धर्मी लोग अपने भगवान के प्रति, अपने धर्म के प्रति इतने समर्पित रहते हैं। हाँ, जागृत नहीं थे, अब जागृत भी हो गए हैं। तो हर व्यक्ति को ये समझना पड़ेगा आगे जाकर के कि अब भारत उसी पुनः आर्यावर्त की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जैसे पहले आर्यावर्त हमारा था, उस सनातन संस्कृति की, अब नहीं चलेगा कोई दूसरा परे, कोई दूसरी बात। लोग क्या करते हैं, लोग हिंदुओं को बांटने में, सनातन धर्म को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, सोचते हैं कि धर्म, सनातन धर्मी लोग ऐसे तो खत्म होंगे नहीं, तो उसके लिए क्या करो, अपने धर्म का फैलाव प्रारंभ करो, अपने पंथ का फैलाव प्रारंभ करो। ध्यान दीजिए, बात निकली है तो दो बातें और आपसे कर दूं। जैसे हमारे इस भारत की, हमारे सनातन धर्म की जड़ों को खोखला करने का यदि सबसे अधिक काम किसी ने किया है माताओं बंधुओं, तो मुगलों को तो मैं दूसरे नंबर पे मानता हूँ। वो बहुत पुरानी इतिहास थी, मैं तो पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ। ईसाई मिशनरी ने, क्रिश्चियनिटी ने, ध्यान दीजिएगा, जितना हमारे धर्म को खोखला किया उतना किसी ने नहीं किया। कारण पाल भर ऐसे ही नहीं हो गया ना? और जितना अच्छा, उसमें उनकी गलती तो है ही है, उनका तो अपराध है ही है, गलती हम हिंदू भाइयों की भी है। समझ लीजिए इस बात को, जो हमारे चौथे वर्ण के भाई हैं, चौथे वर्ण। अच्छा एक बात और समझिए, चौथा वर्ण है, चौथा कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है। जैसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, चातुर्वर्ण्यम श्रद्धया शिष्टम गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के द्वारा विभाजन हुआ है वर्णों का। इसको कैसे समझिए, थोड़ा सा समझिए, बात मुद्दे की चल रही। जैसे क्या होता है कि हम लोग चौथे पन के भाई को, जो चौथा वाला भाई है हमारा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चौथे वर्ण वाला भाई, तो हम लोग कह रहे ये पूजा में नहीं बैठ सकता जी, अरे ये यज्ञ में नहीं बैठ सकता जी, अरे ये अछूत है जी। कहते हैं कि नहीं कहते? कई लोग, जिम्मेदार हम लोग हैं। मैंने कई गांव देखे हैं यहीं के आसपास के, और क्षत्रिय भाई हमारे उसके लिए अधिक जिम्मेदार हैं, ब्राह्मण भी जिम्मेदार हैं। अगर कोई घोड़े पे चढ़ जाए चौथे वर्ण वाला भाई, तो आज भी झगड़े हो जाते हैं गांव में। ये उचित नहीं है। लेकिन बात समझिए, हुआ क्या, बात प्रैक्टिस की आई, कोई छोटा बड़ा नहीं। अब जैसे विचार कर लीजिए, यहाँ पे किसी का यहाँ यज्ञ चल रहा है ना, तो यज्ञ में क्या होगा कि यज्ञ में कुछ लोग आहुति